नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं विवेक कुमार एक बार फिर एक सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता बड़े प्यार से भरा हुआ होता है, बड़े सम्मान से भरा हुआ होता है। इस रिश्ते में इतनी ताकत होती है कि दोनों एक दूसरे के लिए जान तक दे देते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, तब एक भाई अपनी बहन का जिस्म का ग्राहक बनकर जाता है और उसकी ज़िंदगी बचाता है। मैं विवेक कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली का एक इलाका है कमला मार्केट। कमला मार्केट का एक छोटा सा मोहल्ला जीबी रोड। जीबी रोड के बारे में बात करेंगे। अचानक एक गांव में एक लड़की होती है रानी, जो किसी कंपनी में काम करती है। उसके फ़ोन पर कॉल आता है और उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से लगभग 45,000 रुपये महीने की सैलरी की नौकरी का ऑफ़र दिया जाता है। और दोस्तों, उस ऑफ़र को लेने के लिए वह दिल्ली चली जाती है। रानी जैसे ही लाइन में लग रही थी, अचानक एक चपरासी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि मैम, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी लेंगी। रानी हंसते हुए कहती है, जो आपको अच्छा लगे वह ला दो। चपरासी कहता है, नहीं, जो आप पिएंगी वो बताइए। अच्छा, तो चाय लाना, और चाय थोड़ी कड़क लाना, मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। धीरे धीरे उसकी बारी आती है। चाय पीते पीते वह बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद उसे पता नहीं क्या होता है। लगभग 15 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद जब वह देखती है उसके हालात, तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, बेहोश पड़ी थी और एक बिस्तर पर पड़ी थी। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति था जो उससे खेलने की कोशिश कर रहा था, अपने मन मर्जी की कोशिश कर रहा था, और उस बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर भी एक कपड़ा नहीं था। और लगभग उसने 16 व्यक्तियों को गिना। 16 व्यक्ति गिनने के बाद फिर बेहोश हो गई और पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। इस शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह विरोध कर सकते। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सके कि मेरे साथ गलत हो रहा था। लेकिन सीधा सा उसे पता था कि मुझे चाय में कुछ मिला के दिया गया है। और दोस्तों, बेहोश होने के बाद लगभग 24 घंटे बाद उसे होश आता है। होश आने के बाद वह पानी मांगती है तो उसे पानी नहीं दिया जाता, खाना मांगती है तो खाना नहीं दिया जाता। और वह कहती है, कम से कम एक कपड़ा तो दे दो, मुझे तन ढकना है अपना, मुझे शरीर ढकना है अपना। उसे कुछ नहीं दिया जाता। बदले में दी जाती है तो उसे मार दी जाती है, उसे पिटाई दी जाती है। रानी यहाँ से निकलने की तमाम कोशिश कर चुकी थी, पर वह नाकामयाब रही, क्योंकि 24 घंटे उस पर किसी न किसी की कड़ी नज़र रखी जाती थी। करोल बाग में रहने वाला एक व्यक्ति वहाँ से निकल के जाता है और अपने घर से एक फ़ोन करता है कि क्या आप रानी के भाई बोल रहे हैं। उधर से जवाब आता है, जी हाँ, मैं रानी का भाई बोल रहा हूँ, पर आप कौन बोल रहे हैं। तो वह व्यक्ति कहता है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ इतना बताऊँगा कि तुम्हारी बहन रानी जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में है। यह संदेशा उसने भेजा है। रानी का भाई कहता है कि आप रानी को कैसे जानते हैं। तो वह व्यक्ति कहता है, मैं यह बताने में बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं उनसे 3-4 बार मुलाकात करके आया हूँ। इतना कहकर वह अपना फ़ोन काट देता है। इतना सुनने के बाद रानी का भाई अपने माता पिता को बताता है और रोने लगता है। कहता है कि बहन का एक संदेश आया है, बहन की एक खबर आई है, बहन का पता आया है कि बहन वहाँ है। और दोस्तों, रानी का भाई अपने माता पिता से इजाज़त लेता है और सीधा दिल्ली पहुँच जाता है। दिल्ली पहुँचने के बाद रानी का भाई फिर एक बार उस व्यक्ति को कॉल करता है और कहता है कि भाई, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे सिर्फ एक मुलाकात करनी है तुमसे। उससे रिक्वेस्ट करता है। वो व्यक्ति उससे मिलने आता है। मिलने आने के बाद दोनों कलकत्ता के ही होते हैं और दोनों को बहुत अच्छे तरीके से कलकत्ता की भाषा बोलनी आती थी। और दोनों आपस में बैठकर एक पार्क में मुलाकात करते हैं। मुलाकात करते करते वह व्यक्ति कहता है कि भाई, संभल कर करना, जो भी करो, देखभाल के कदम उठाना, जो भी कदम उठाओ, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा तो हो ही सकता है, साथ में तुम्हारी बहन की जान को भी खतरा हो सकता है। और रानी का भाई सीधा सीधा जाता है जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में। 68 में जाने के बाद वहाँ महिलाओं से मिलने से पहले, उनसे मुलाकात करने से पहले एक मैनेजर से मिलना होता है। और मैनेजर से मिलने के बाद वह बताता है मैनेजर से कि मुझे भी किसी के साथ वक्त बिताना है, मुझे किसी से मुलाकात करनी है। उसके बाद मैनेजर
सभी लड़कियों को बुलाती है और दिखाती है। एक के बाद एक लड़की को वह रिजेक्ट कर देता है, उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती, क्योंकि वह यह चाहता था कि मुझे अपनी बहन से मिलना है, मुझे अपनी बहन देखनी है, क्योंकि उसको चाहत थी अपनी बहन को देखने की। उसके बाद एक महिला पीछे से बोलती है, इसको एक नई लड़की से मिलाओ जो रानी आई हुई है, अभी कुछ वक्त पहले ही आई है। उसके बाद एक आवाज़ और आती है कि वह इस वक्त किसी और ग्राहक के साथ व्यस्त है। तो मैनेजर कहता है कि इसके लिए तुमको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और इंतज़ार करना पड़ेगा। रानी का भाई कहता है ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है, पहले वह ग्राहक बाहर आता है और उसके बाद रानी बाहर आती है। और दोस्तों, बाहर आने के बाद जब बहन और भाई एक दूसरे को देखते हैं, देखने के बाद एक भाई अपनी बहन को इस अवस्था में देखता है कि उसकी आंख में आंसू आते हैं, लेकिन वो रो नहीं पाता। उसके दिल में दर्द होता है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाता। ऐसे समझो कि उसका पूरा संसार हिल गया हो। और दोस्तों, ऐसे मानो कि भगवान भी रो रहा था उस वक्त। उसके बाद दरवाज़ा खुला ही रहता है। खुलने के बाद मैनेजर उससे बात करता है। बात करने के बाद भाई बहन आपस में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कह पाए। और जैसे ही भाई देखता है रानी को, वह बोलता है हाँ, मुझे इसी लड़की से मुलाकात करनी है। और दोनों एक साथ अंदर कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद दरवाज़ा बंद करते हैं। एक बहन अपने भाई के गले लगकर रोती है और अपनी आप बीती बताती है। इतनी ज़ोर ज़ोर से रोती है कि भाई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। भाई भी रोने लगता है उसके साथ। कहीं बाहर आवाज़ ना चली जाए, इसके लिए वे दोनों भाई बहन एक दूसरे के मुंह को बंद कर लेते हैं कि जिस दर्द इतना था कि वो बता नहीं सकते थे। अंदर रानी के भाई को बहुत वक्त हो जाता है और मैनेजर आती है और गेट बजाने लगती है कि तुम अंदर क्या कर रहे हो। अगर तुम 5 मिनट से ज़्यादा अंदर रुकते हो तो तुम्हें डबल चार्ज देना पड़ेगा। रानी का भाई कहता है हाँ ठीक है, मैं इसको तैयार हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं डबल चार्ज देने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों, जब बहन आप बीती बताती है अपने भाई को, तो भाई फूट फूट कर रोने लगता है। उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि कोई व्यक्ति किसी लड़की की मजबूरी का इतना बुरा फ़ायदा उठाएगा। वह बताती है कि जहाँ मैं काम करती थी वहाँ मेरी एक सहेली थी जोशीना, उसके पास एक कॉल आता है, एक नौकरी का ऑफ़र उसे दिया जाता है। तो वह कहती है कि मैं कितनी अभागी हूँ, मेरे घर वाले मुझे नौकरी करने दिल्ली नहीं जाने दे रहे। यहाँ मैं सिर्फ 35,000 कमाती हूँ, वहाँ मुझे 1 लाख की नौकरी का ऑफ़र आया था। क्योंकि रानी को भी सैलरी कम ही थी, इसलिए रानी उससे कहती है क्या यह ऑफ़र मैं नहीं प्राप्त कर सकती। तो उसकी दोस्त कहती है हाँ ठीक है, तुम कर लो। दोनों एक साथ खाती थी, एक साथ घूमती थी, दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थी आपस में। उसके बाद जोशीना कहती है 10 जुलाई 2019 को इंटरव्यू है दिल्ली में, एक जगह बताती है, वहाँ तुम चले जाना। और रानी कहती है ठीक है, मैं वहाँ चली जाऊँगी। जाने के बाद रानी को यह नहीं पता था कि वह इस तरीके से फंस जाएगी जहाँ से निकलना मुश्किल था। और उस जगह रानी की डिमांड इतनी थी कि वह परेशान हो गई थी कि आखिर मैं यहाँ से क्या करूँ। सब घूमने बाहर जाती थी, लेकिन रानी कभी बाहर नहीं जाती थी। अब रानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जो व्यक्ति रानी के भाई को कॉल करता है, अब वह व्यक्ति आ जाता है उसके पास, रानी के पास। और कस्टमर्स के मुकाबले रानी उसको ज़्यादा सेटिस्फाई करती थी, उसको ज़्यादा इज्जत देती थी, उसको ज़्यादा तवज्जो देती थी। और धीरे धीरे जब भी वह कस्टमर आता था तो उसी से मुलाकात करता था। दोनों में एक मेल हो जाता है और एक लगाव सा हो जाता है दोनों। तो दोस्तों, रानी उसके बाद उससे डिमांड रखती है क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो कि मेरे भाई को फ़ोन कर दो, शायद मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँ, मैं अपने घर चली जाऊँ। ऐसा कहने पर वह मना करता है कि इससे मेरी जान को खतरा होता है। लेकिन रानी उसके पैर पड़ती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे लिए कॉल कर दो। उसके बाद वह आदमी अपने रिश्ते को निभाता है, अपने वादे को निभाता है और उसके भाई को कॉल करता है। अब दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के बाद रानी का भाई बाहर आ जाता है। आने के बाद वह सोचता है कि मैं क्या करूं, कहीं अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाता हूं तो अगर पुलिस इनसे मिली हुई तो मेरी बहन कभी बाहर नहीं आ पाएगी। लगभग 24 घंटे बाद यानी अगले दिन फिर रानी का भाई कस्टमर बन के जाता है कि मुझे रानी से मुलाकात करनी है। फिर अपनी बहन से बात करता है तो अपनी बहन से कहता है कि बहन मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूं तुम्हें बाहर निकालने के लिए।
मुझे थोड़ा समझाओ। तो उसकी बहन कहती है तुम कहीं मत जाओ, यहाँ दिल्ली रानी के भाई के लिए पूरी तरह अनजान थी, सब जगह उसके लिए अनजान थी। दोस्तों, रानी कहती है कि एक महिला है स्वाति मालीवाल, उनके पास जाओ, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनसे बात करो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दें। उसका भाई बाहर आता है और सीधा महिला आयोग जाता है। महिला आयोग जाने के बाद दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की एक अध्यक्ष उन्हें मिलती है जिनका नाम था किरण नेगी। उनसे रानी के भाई की मुलाकात होती है और पूरी घटना उसे बताता है कि एक लड़की है मेरी बहन रानी, उसका यहाँ बहुत दिनों से शोषण हो रहा है, ज़बरदस्ती उसे रखा जा रहा है। और वह कहता है कि मैं अपनी बहन से सीधा मिल के आया हूँ, मिलने के बाद मैं आपको पूरी घटना बता रहा हूँ, और कहता है कि प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कर दें, मेरी कुछ मदद कर दें। किरण नेगी सीधा फ़ोन पर स्वाति मालीवाल से बात करती हैं और स्वाति मालीवाल से बात करने के बाद वह कहती हैं कि एक लड़की है जो 2-3 महीने से यहाँ फंसी हुई है, जिसका शोषण हो रहा है और उसका भाई मेरे पास बैठा है। बैठने के बाद वह कह रहा है कि मेरी मदद कर दो, क्योंकि इस बात में झूठ इसलिए नहीं है कि उसका भाई मेरे पास बैठा है और वह अपनी बहन से सीधा मिलकर आया है। तो दोस्तों, स्वाति मालीवाल सीधा फ़ोन करती हैं डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मनदीप सिंह रंधावा को और कहती हैं कि सर, मुझे आपकी एक हेल्प की ज़रूरत है। एक लड़की है जो 3-4 महीने से यहाँ फंसी हुई है और उसका शोषण किया जा रहा है। उसका भाई मेरे पास है, उसकी वह बहन है, वह अपनी बहन को निकालना चाहता है। और दोस्तों, उसके बाद दोनों मिलकर आपस में बात करते हैं और एक तारीख निश्चय की जाती है कि उस दिन हम वहाँ मिलकर रेड डालेंगे। वो तारीख आ जाती है 9 अगस्त 2019 को, वह तारीख फिक्स की जाती है। और इस बार रानी का भाई तीसरी बार ग्राहक बन के जाता है और उसे समझाया जाता है कि जब तक टीम वहाँ नहीं पहुँचती है तुम अपनी बहन के साथ अंदर रहना, जिससे कि हम तुम्हें सेफ बाहर निकाल लें। ठीक रानी का भाई उसी प्रकार करता है, वह इस बार भी ग्राहक बन के जाता है और अपनी बहन के कमरे में रहता है। ठीक निश्चय समय पर कुछ देर बाद टीम आती है, आने के बाद वहाँ रेड डालती है और दोनों बहन भाई को सेफ निकाल लेती है। निकालने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाती है और एक भाई अपनी बहन को लेकर घर चला जाता है सुरक्षित। कितने खूबसूरती से एक भाई ने अपनी बहन को बचाया और एक खूबसूरत रिश्ते का फर्ज अदा किया। अगली बार हाजिर होंगे फिर एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।